वसीला टीवी के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सुहेल इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम शख्स और शख्सियत में। नाजरीन, शहर कड़पा में कुछ ऐसे नौजवान हैं जो वक्त दर वक्त शहर कड़पा के हालात के ऊपर, लोगों के नज़रियात के ऊपर और शहर कड़पा में होने वाले जितने भी काम हैं, फ़ाल हैं, उनके ऊपर अपने राय मशवरे देते रहते हैं, उनके बारे में चर्चे करते रहते हैं। अब उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता, तो इसलिए वो फेसबुक में लाइव का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेजेस के ज़रिए या फिर स्टेटस का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको उनके ख़यालात के बारे में जानने के लिए शहर कड़पा के अलग अलग लोगों को मैंने जब मुआयना किया तो सबसे ज़्यादा एक्टिव पर्सन शफीउल्लाह शेख मिले हमें फेसबुक में, जो हर एक मुद्दे पर हर एक दिन कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेकर एक नया उन्वान के साथ में सवाल जवाब करते थे, लोगों से कोई राय पेश करते थे। मगर पिछले कुछ दिनों से इनका जो लाइव का मामला हो या फिर सवाल करने का मामला हो या लोगों को तंज करने का मामला हो, वो बंद हो गया। तो एक उलझन से महसूस हुई कि क्या वजह है कि ये जो आदमी इतना एक्टिव था फेसबुक में, वो सडनली अचानक से इतना शांत कैसे हो गया। कहीं किसी ने वार्निंग धमकी वगैरह तो नहीं दी, ऐसे कई सवाल दिमाग में आने लगे। तो हमने फ़ोन किया इन्हें और आज हमने बुलाया है हमारे स्टूडियो में। शफीउल्लाह शेख हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। इनसे हम जानेंगे कि वो क्या वजह थी कि जो इतने जोश के साथ में फेसबुक में लाइव वगैरह छोड़ते थे, और अब क्या वजह है कि एकदम से पूरी तरह से समंदर का पानी शांत हो चुका है। क्या ये तूफान से पहले की शांति है? जानेंगे शफीउल्लाह शेख के साथ में। शफीउल्लाह साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया सुहेल साहब। ऐसा है कि जैसे कि पहले मैं लोगों से इंटरव्यू करता था, हमारे वसीला चैनल पर दिखाता था, लेकिन आज मेरी इंटरव्यू चल रही है तो खुशी की बात है मेरे लिए। तो पूछिए, आपके जो भी सवालात हैं। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन जानना चाहते हैं ये कि पहले आप मीडिया फील्ड में थे, आपने मीडिया फील्ड क्यों छोड़ दी? तो मीडिया के अंदर जैसे जर्नलिस्ट ये काम करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, एक खबर के पीछे लगातार उसकी सर्च और रिसर्च जारी होती है, कितना सच कितना झूठ है बोलकर। तो इसी सिलसिले में तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा कारोबार, मैं एज ए मोबाइल टेक्नीशियन हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है मेरे घर को चलाने की, तो मेरा दुकान शॉप चलाना होता है। तो ये जो जर्नलिस्ट जो काम करता है, जो वीडियो कवरेज करना हो या फिर लोगों के तकलीफें जानना हो, उसका हल करना हो, तो उसको एक एज ए रिपोर्टर करना पड़ता है। तो मैंने पहले कई चैनलों पर काम किया, फिर आखिरकार हमारे शहर कड़पा का ही उर्दू चैनल है जो वसीला उर्दू टीवी, तो उसमें मैंने कई शोज़ किए अपने, जैसे कि हमारा शहर हमारा लोग हो या आपके साथ मिलकर दिलचस्प दुनिया हो, जो पब्लिक के लिए एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो मैं ये सोचने लगा कि ऐसे काम करेंगे जैसे कि आवाम की भलाई हो। तो उसके दरमियान में मेरे को बहुत से तकलीफें उठाने पड़ी, जैसे कि मेरे कारोबार को लेते हुए। अब ये न्यूज़ कवरेज करने जाए तो आधा से 3 दिन घट जाता है उसके अंदर, तो मेरा कारोबार भी थोड़ा डल होने लगा। तो इसलिए मैं थोड़ा दूरी बनाया रखा हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द फिर मैं वसीला उर्दू टीवी पर नया प्रोग्राम लॉन्च करने वाला हूँ इंशाल्लाह, लाइव के साथ में। तो आगे चलकर ऐसे मेरे कई प्रोग्राम्स हैं। तो जब आप अपने कारोबार को और अपने जो सहाफ़त की जो पेशा है उसको अगर आप तवाज़ुन नहीं कर सकते, बैलेंस नहीं कर सकते, तो फिर आप आगे चल के शो कैसा करेंगे? तो इंशाल्लाह उसके लिए भी मैंने कुछ प्लान सोच रखा है, जैसे कि शॉप के अंदर एक बच्चे को रखा जाए जो मेरी ही तरह वो काम कर सके। ठीक है, आपने अगर अपने कारोबार के लिए जब मीडिया फील्ड को छोड़ दिया, तो फिर आप फेसबुक में लाइव वगैरह देकर क्यों लोगों के सामने आकर सवालात करते थे, उन्हें इतनी सारी बातें क्यों बताते? तो इंसान ये जो है ना, जर्नलिज्म का जो कीड़ा है वो मेरे अंदर सवार हो चुका है। तो मेरी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए इंसान अपनी रोजी रोटी कमाने के बाद आगे आता है। तो फेसबुक पे जाना, तो ऐसे मैं बैठे बैठे कहीं से भी लाइव देख सकता हूँ, या रास्ते पे जा रहा हूँ, कोई हादसा हो गया, कोई ऐसी चीज़ पेश आ गई तो आवाम को दिखाना हो तो मैं वहीं से दिखा सकता हूँ। उसके लिए मेरी कोई तकलीफ नहीं होती है, सिर्फ मोबाइल डेटा चालू करना पड़ता है। तो मैं वहीं पे अपना लाइव देता आ रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 साल से कई ऐसे लाइव दिया हूँ और बहुत से लोग देखे। हाल ही में कुछ मेरे प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने लाइव बंद कर दी गई है। तो
जान सकते हैं कि क्या वजूहत है जिसकी वजह से आपने ये प्रोग्राम्स बंद कर दिए लाइव्स वगैरह? तो प्रॉब्लम्स तो ऐसे कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, ना ही कोई वार्निंग्स मिले हैं, लेकिन बता रहा ना मैं आपको, मैं अपने दुकान के मसरूफियात की वजह से और जो अब जैसे कि महंगाई बढ़ चुकी है तो अपनी फैमिली को भी मैं उतना ही ये देना पड़ता है जो अहमियत देनी पड़ती है। कुछ लोग होते हैं ना शफीउल्लाह शेख साहब के, जैसे अगर देशभक्ति कह लीजिए आप, या मतलब मुल्क से मोहब्बत कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कि एक जुनून माहौल को सुधारने का, या फिर एक तरफ बुरे कामों से माशरे को दूर करने का, ये जो आदमी के अंदर जब आता है ना तो वो घर, कारोबार, पैसा, दौलत सब छोड़ देता है। तो आप क्या कंफ्यूज है कि आप इधर आए या उधर जाए, क्या? नहीं, आपकी बात तो सही है, कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर जान निछावर करने के लिए भी हम तैयार हैं। जैसे कि हमारे आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कई मेहनतें की, जान गंवा दी, लेकिन उस वक्त का दौर अलग था, इस वक्त का दौर अलग है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं शफीउल्लाह शेख साहब के, बुजुर्गों का जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स जो आज़ादी के मुहिम में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, वो जज्बा, वो जुनून तो आज के लोगों में आ सकता है ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आज के लोग जो है खुद मफाद परस्त हो चुके हैं। जब तक उनके लिए कुछ उसमें फ़ायदा ना हो तब तक वो उस काम को आगे बढ़ते नहीं है। तो बिना फ़ायदे के आज की तारीख में तो कोई जान देगा नहीं, और जान से बढ़ के किसी के लिए कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो तो बात बहुत दूर होगी। अब आप मुझे ये बताइए कि कड़पा शहर के हालात को देखकर क्या लगता है आपको कि आपके हज़ारों लाइव आने के बावजूद भी इसमें कोई सुधार आया है? मेरा मानना है कि काफ़ी हद तक एज ए परसेंटेज में लिया जाए तो 10% तक भलाई हुई है। ऐसा नहीं कहता कि 100% भलाई हुई है, लेकिन 10% तक। अब हम शहर कड़पा में इतनी बुराइयां, यानी कि लोग, जैसे कि मैं साफ तरीके से कहूँ तो इस्लाम को अपना मजाक बना दिया गया है। जैसे कि इस्लाम के अंदर कई चीज़ें नाजायज करार की गई है, जायज ही नहीं दिया गया, हुक्म ही नहीं इस्लाम को नहीं, मैं आपको बताता हूँ, माशरे की बात ही करता हूँ। तो ऐसे कई नाजायज कामों को लोगों ने इसको जायज का तरीका दे दिया गया है। ऐसे काम करते हैं तो हम किस किस को समझाएं? ये एक मसला हो तो समझाएं, जोड़ा जहेज का मसला हो या फिर तलाक का मसला हो, ऐसे कई अनगिनत मसले हैं। जैसे कि हमने सोचा था जब मैं फील्ड में नया उतरा था, तो चलो भाई हम टीवी के जरिए से कुछ लोग हद तक इसको कम कर सकेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश तो हमने पूरी की, लेकिन कई हद तक कामयाब हो सके। शरीयत के मसले बोल रहे हैं, शरीयत के मसला हो, तलाक हो। अब जो दुनियावी मसले हैं, जैसे कि आप जानते हैं पॉलिटिशियन का पेशा ही होता है झूठ बोलना, ये करना, वो हर कोई जानता है, उसको मैं कोई नया चेहरा नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन जो हमारे शहर कड़पा के जो हमारे मोहल्ले के हैं मसले, उस मसलों के अंदर मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, उस मसलों को मैं दूर करना चाहता हूँ। बात यह रही कि जो वसीला उर्दू टीवी पर हमारा शहर हमारे लोग प्रोग्राम आता था, आप देखते होंगे वो प्रोग्राम को, तकरीबन हमने 25 से 26 एपिसोड्स बनाए। उसके अंदर ऐसे ऐसे मोहल्ले दिखाए गए जहाँ पे सड़क नहीं थी और ड्रेनेज का मसला था और कचरे का मसला था। अभी क्या हालत है? अल्हम्दुलिल्लाह 25 एपिसोड्स के 25 मोहल्ले के प्रॉब्लम्स को 20 मोहल्ले के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कोई ऐसी एक मखसूस खास वजह जो आपको लगता है कि मैं चाहूँ तो ये सुधार सकता हूँ, कोई ऐसी? देखो भाई, इंसान के हाथ में तो होता है, लेकिन साथ में किस्मत भी होना ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि किस्मत का कोई नहीं है, इंसान मेहनत करना चाहिए। मेहनत तो ज़रूर करना चाहिए, साथ में किस्मत भी साथ देनी चाहिए। तो मेरा मकसद ये है कि आपके हालात के अंदर सबसे पहले जोड़ा जहेज, जो डौरी कहा जाता है इंग्लिश के अंदर, उसको ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि इसको लेते हुए कई ऐसे गरीब घरानों के अंदर 30 साल, 35 साल, 40 साल हो गई लड़कियों के, लेकिन अभी तक शादियां नहीं हुई हैं। चाहे तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, मैं उनको एड्रेसों के साथ आपको दिखाऊंगा। नहीं, ये तो है संगीन मसला है जहेज का। और इसके अलावा और क्या लगता है? जहेज तो चलिए एक बड़ी मुहिम है, उसके लिए तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, उसको ख़त्म करना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ जो कि गरीबी के ताल्लुक से, जैसे कि शहर कड़पा के अंदर आप सभी जानते हैं, मेरे फेसबुक के ऊपर जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले,
और हमारे टीवी चैनल वसीला पे भी मैंने 2-3 बार टेलीकास्ट किया गया था अरहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी के बारे में। अरहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी पिछले 6 सालों से शहर कड़पा के अंदर काम करती आ रही है। किस तरीके से काम करती आ रही है? पहले उन्होंने 1-2 घरों को सर्वे किया, क्या इनके घरों के अंदर गरीबी कहाँ तक है, किस लेवल तक है, और इनको सहारा कहाँ से मिलता है, इनको राशन पानी कहाँ से आता है। इनका कोई सोर्स नहीं था जो गरीब लोग का। तो अरहमान इमदाद वेलफेयर सोसाइटी पहले 1-2-3 घरों से ऐसे काम करती गई, जैसे कि हर महीना 7 किलो चावल, तुअर की दाल, इमली, नमक के पैकेट, मिर्च मसाले और फली के बीज, ये खाने के, और साथ में पाम ऑयल तेल जो अपने घरों के अंदर यूज करते हैं, इन सारे चीजों को एक पैकेट के अंदर पैक कर कर तकरीबन 400 से ज्यादा घरों को अब राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो उसमें एज ए मैं मेंबर कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते तो मैंने सर्वे किया कई ऐसे सोसाइटीज को, तो ये काम मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो उनका हाथ में भी बैठाता आ रहा था। इसके अंदर जाने के बाद अरहमान सोसाइटी को जब से मैंने उनकी खिदमत में मेरे भी कुछ लम्हे लगाए खिदमत के लिए, तो ऐसा लगा कि आप जो अपनी दुनिया में जो जब जीते हैं वो कुछ भी नहीं है। एक एक घर के अंदर इतने मसाइल, उसका शौहर इंतकाल हो जाता है और बीवी अकेली रहती है और उसके 4-5 बच्चे होते हैं, ना कोई उसका इनकम सोर्स रहता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, कड़पा में, खासकर कड़पा में, एक्चुअली आंध्र में, यूपी बिहार में भी ऐसे बहुत से मसले हैं जहाँ पर कारोबार का कोई जरिया नहीं होता, मतलब जो पुख्ता जरिया होता है कारोबार का, कि मतलब महीना भर उसको महीने के आखिर में उसको एक मुद्दल रकम जो है खर्च के लिए मिलेगी, जैसे सैलरी के तौर पर हो, वेजेस के तौर पर हो, या फिर कोई भी तरीके से उसको ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हर महीने के आखिर में उसको अमाउंट मिलने ही वाली है, वो रकम मिलने ही वाली है, फिर भी रोज गड़ा खोदना है, रोज पानी पीना है। ऐसे हालात में भी जो लोग 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे पैदा करते हैं अपने घरों में, वो कहाँ तक सही है? आपको क्या लगता है इसके बारे में? तो पहली बात तो मैं बता दूं, ये जो 4-5 बच्चे करते हैं, जिनके घरों के अंदर ये 4-5 बच्चे पाए जाते हैं, जो पैदा होते हैं, अक्सर ऐसे घराने जो बीपीएल के नीचे आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ना ही उनके पास एजुकेशन होता है, हाँ, ना ही उनके पास रहने के लिए। आज की महंगाई के दौर में 2 बच्चे पालना मुश्किल है, 4 बच्चे कैसे पालेंगे? क्योंकि स्कूल के फीसेस, कभी हॉस्पिटल्स का, वही बात मैं आपको कंटिन्यू कर रहा था। जो बीपीएल लोग रहते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, गरीबी के नीचे, तो ऐसे लोगों को ना ही पढ़ाई होती है, ना ही जीने का एक तरीका रहता है। हमारी कड़पे की लैंग्वेज में कहा जाए तो मरोट अल्फाज यूज करते हैं उसके लिए। तो ऐसे लोगों को आज फ्यूचर का पता नहीं होता, आगे चलकर क्या करें। आजकल देखा जाए तो ऐसे लोग चाय की होटलों पे काम करते हैं, ठेले लगाते हैं, जैसे कि माउस के। अब ये मुहिम क्यों नहीं उठाए कि बच्चे जो चायों की दुकानों पे, मैकेनिकल के सेट में वगैरह में काम करते हैं, उन लोगों को आप क्यों नहीं महफूज करते? उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, जहां तक उनके घरों तक भी हमने बात करने की कोशिश की। कड़पा में ऐसे मालदार हजरात नहीं है जो उन बच्चों को अडॉप्ट कर सके या फिर उनके तालीम का खर्चा देकर उन्हें पढ़ा सके? बेशक ऐसे लोग हैं, लेकिन नहीं करते। तो क्या कर सकते हैं करवाने के लिए? देखो भाई, पैसा आपका है, आपकी मर्जी, आपके दिल से आना चाहिए। कितने दिन मैं आपके जॉब को छीन कर मैं ये कर सकता हूँ? 1 दिन कर सकता हूँ, 2 दिन कर सकता हूँ, तीसरे दिन तो उल्टा मेरे पे वार हो जाएगा। तो आपके दिल के अंदर आप समझ लीजिए कड़पे के मालदार हैं, आप जाने पहचाने, तो आप चाहे तो आप 10 बच्चों को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी है आपके पास, लेकिन आप एक को भी नहीं करते। तो ये ऐसे मसले ज्यादा हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कड़पा में जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यानी जो एसोसिएशन अभी भी चल रहे हैं, मेरे ख्याल से 300-350 के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस है कड़पा में, है बेशक है। तो उसमें से क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब कामों के लिए आगे बढ़ के काम कर सकती है? देखिए भाई, ऑर्गेनाइजेशन तो जैसे कि आपने कहा 300 से 350 के करीब में है, तो है, वो भी अपने हिसाब से काम करते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो ऑर्गेनाइजेशन गलत है, वो सोसाइटी गलत है। उन्होंने भी एक अच्छा पॉजिटिव वे बनाने के लिए अच्छा तरीका काम किया है, लेकिन ये गरीबी है ना, इसको तो पूरे तरीके से हम नहीं मिटा सकते, लेकिन काफी हद तक दूर करने की हम कोशिश करते हैं। जैसे हर कोई सोसाइटी जानते हैं, क्योंकि आपके कुछ वीडियोस में और कुछ स्टेटस में, कुछ लाइव्स में हमने देखा है कि आपने
एकदम खुले तौर पर एसोसिएशंस को टारगेट कर लिया था कुछ जगहों पर कि ये खाने वाली है, ये लूटने वाली है, ये ऐसा करने वाली है। नहीं, मेरे लाइव पे, मेरे जो लाइव वीडियोस थे, कभी भी मैं ये नहीं कहा गया कि ये लूटने वाली है, ये खाने वाली है। मैं वहां तक के मेरे चोरों की, मैंने देखा था आपके स्टेटस पे, चोरों की गैंग निकली है, ऐसे को संभालो, इसको बचा लो। नहीं, शायद वो आप किसी का स्टेटस मुझ पर थोप रहे हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा पोस्ट नहीं किया। लेकिन कुछ हद तक ऐसे सोसाइटीज हैं जो शेर कड़पा के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अपना सिर्फ काम तो करते हैं लेकिन नाम भी आना चाहते हैं, जो दिखावे। शफी साहब, क्या लगता है आपको कड़पा में सुधार के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सोहेल साहब, मसले तो बहुत से हैं। अब मैं एक के ऊपर स्टेटमेंट दूं तो सौों के लोग दुश्मन हो जाएंगे। ये इस बात का मुझको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कितने दोस्त हैं, कितने दुश्मन हैं। हक की बात करना मेरा काम है और मैं करता रहूँगा। सुधार सबसे पहले जो अपना माल, जो ज़कात निकालते हैं, सही लोगों में तकसीम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक गरीबी दूर हो सकती है। जब हम चैरिटी करते हैं तो ऐसे इदारे को देखिए, ऐसे सोसाइटी को देखिए जो अवाम में वाकई में वाहिद ऐसा काम कर रही है, ऐसे सोसाइटी को चैरिटी देना चाहिए। और तीसरी बात, एजुकेशन ज़रूरी है। जो मेरे दौर में या उससे पहले जब मेरा छोटा था, उस वक्त मेरे वालिद साहब कहते थे पढ़ाई कर। तो पढ़ाई कर, उस वक्त में एक रूमर उठा था कि मुसलमानों को गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती, गवर्नमेंट जॉब करके हमको कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस बात को गलत साबित करना चाहता हूँ। पढ़ाई जॉब के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी संभालने के लिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के आगे स्टेप के अंदर ये जो पढ़ाई है काम आने वाली है। क्योंकि आजकल हमारे पास देखिए इल्म ना होने की वजह से कई गलत कदम उठाते आ रहे हैं। अच्छा, और एक बात भी है, ये अभी एक बात याद आ गई, आपने जो बोला ना कि पढ़ाई आगे चलिए जॉब। देखिए कई घरों में बड़े से बड़े मालदार जो लोग हैं, आपने कहा ना कि जहेज नहीं देना चाहिए। मेरे जहन में एक बात है जो बहुत पहले से है, मैंने कभी टीवी पे नहीं कही वो बात, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी बोल दूं तो अच्छा है, आज मौका है, बोल दो। हाँ, क्योंकि देखिए हमारे कड़पा में लखपति करोड़पति लोग, ठीक है, ऐसे लोग ऐसे रिश्ते देखते हैं जो लड़का जो है एक स्टेटस वाला, बैंक में मैनेजर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे डिपार्टमेंट, आरटीसी डिपार्टमेंट, है ना, कोविड में लाखों कमाकर यहाँ पर जो आस्ती जायदाद बनाया हो। तो देखिए अगर आप दोनों तरफ से बैलेंस करना चाहिए। जो लड़के मालदार है और जहेज मांगते हैं तो वो लोग जो है गरीब लड़कियों से शादी नहीं करते, और जो लड़के गरीब हैं और लड़की वाले मालदार हैं तो वो लोग मालदार लड़के देखते हैं और गरीब लड़के दब जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता अल्टरनेटिवली। जैसे देखिए कि मालदार लोग को तो हमने समझा दिया कि दहेज मत लो, गरीबों से शादी करो, तो उसी तरह जो मालदार लड़कियों के घर वाले हैं उनको भी ये बात सिखाएं कि देखिए कि कोई गरीब अगर आपको मिलता है तो उसको अपनी लड़की दो, और कारोबार के लिए अपने पास से कुछ रकम दो ताकि वो कारोबार करे, फिर उसके बाद में वो अगर मान ले हैसियत हो जाए तो अपनी रकम वापस ले लो। ठीक है, अब हम जिस हुजूर के उम्मत में हैं उनका भी तो यही तरीका हुआ था कि महर के पैसे जो है हजरत अली को उन्होंने कारोबार के लिए दिए थे और अपनी बेटी निके में दिए थे। तो अगर ये रिवाज को हम अपनाए थे आज के दौर में तो जहेज का भी मसला खत्म हो जाएगा, और जो गरीब लड़के भी बच रहे हैं और मालदार लड़के घर वालों का जो ये जो क्या स्टेटस का जो चक्कर है वो भी तो खत्म हो सकता है ना। इस पर क्यों नहीं गौर करते? ये जो नई थिंकिंग है उस पर क्यों नहीं गौर करते लोग? एक बात यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके दामाद हजरत अली को उन्होंने मेहर दिए थे, अगर 0.0.0.0.1% भी वैसी क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए ना, तो जो इतनी बातें आप कहे ना वो सब बेकार हो जाएंगी, उनके धूल के बराबर भी नहीं है। लेकिन जो बात दुनिया के तौर पे है मैं आपको बताता हूँ, जो मालदार अपना स्टेटस बढ़ाना ही चाहता है, कोई कम नहीं करना चाहता। क्योंकि मसलन आप समझ लीजिए, आपके पास लड़का है, मेरे पास लड़की है, मैं गरीब हूँ, आप मालदार हैं, तो आप मेरे से थोड़ी आएंगे रिश्ता बनाने के लिए, आप आपसे भी ऊपर वाले के पास जाएंगे क्योंकि आपका स्टेटस बड़ा करना है ना। वही तो बोल रहा हूँ कि ये सोच क्यों नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकती, ये फितरती सोच है इनकी। तो यहाँ पे मालदारों के देखिए आजकल है ना क्या हो गया भाई, हम जोड़े के पैसे नहीं देते
खुशी से क्या केक देते। यहाँ पे एक मसला मैं आपको बताता हूँ। शहर कड़पा के जाने माने हस्ती मालदार कई कारोबार है कड़पे के अंदर, शख्सियत में अच्छे ओहदे पर है लड़का। उन्होंने कहा वो भी एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानी है, एक जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब बातचीत मैंने गहराई में जाके उनसे की है तो क्या भी नहीं लिए हम, क्या कि उन्होंने बच्चे को बेंगलुरु में एक घर दिला दिए 1 करोड़ रुपए का। ऑलरेडी 1 करोड़ उनको क्या भी नहीं, इनके पास है उतना पैसा, फिर भी आता है क्या इधर जहेज की बात ही आती है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्यों अमीर लोगों की शादियों की वजह से गरीब लड़कियां उठ नहीं पाती, इसका असली मुद्दा मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। शायद ये मेरा जहनी तौर पे मेरी बात है, दुनिया के लोग क्या समझते हैं पता नहीं। अब देखिए, एक बड़े घराने के अंदर शादी होती है तो स्टार्टर में हलीम दिया जाता, चिकन 65 के 4 रकम, फिश, प्रॉन्स और रोटी, खाने की बात करें, फिर बिरयानी, फिर मीठे में 2 रकम, कोल्ड ड्रिंक, वाटर बॉटल। एक प्लेट का मैक्सिमम कितना होगा? 500 रुपया। 1000 दावतियां होंगे तो कितना खर्चा होगा? ये अमीर लोग हो गए। अब मिडिल क्लास की बात करते हैं। मैं समझ गया, ये तो मुझे पता है कि जो आप अब एक्सप्लेन कर रहे हो तो मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है। लेकिन कड़पा शहर में एक जो खास चीज़ है, कॉमन चीज़ है, ये है कि एक तो शर्म की वजह से आधे लोग पीछे हट जाते हैं और आधे लोगों को जो ना हिम्मत नहीं आती जब तक कि उनको कोई रहनुमा या कोई लीडर नहीं मिले, ठीक है। और एक जो आदत है यहाँ पर फॉलोइंग की, कि आंख बंद करके किसी को भी फॉलो कर लिया, उसने जो बोल दिया वो सही है, ठीक है। और तीसरी बात ये रही कि यहाँ पर जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो आप जैसे लोग इंडिविजुअल यानी खुद मुख्तारी के तौर पर हो या फिर ग्रुप के साथ में, ठीक है, एक ही काम को, मतलब जो काम सदियों से चलता आ रहा है उसी को कर रहे हैं, समझे। जैसे कि यहाँ से पैसे लिए वहाँ पे डोनेट किए, कुछ राशन का बंदोबस्त कर दिए, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दिया, लाइक दैट सेम चीज़ें रिवायती तौर पर दोहराते हुए आ रही है। तो एक प्रॉप्स भी है, ग्रेट पर्सन्स डू नॉट डू द स्मॉल थिंग, ग्रेट पर्सन डू नॉट डू द ग्रेट थिंग, दे डू स्मॉल थिंग इन ए ग्रेट वे, ठीक है ना। मतलब जैसे कि हम उस रिवायत को बदल कर कुछ ऐसा नया तरीक़ेकार लेकर आए इस दुनिया में, हमारे माशरे में, जिससे जो है ये आगे चल के दोहराना ना पड़े। मतलब हम जो है यहाँ से लेके पैसा वहाँ पर डोनेट करवा रहे हैं, अब हमारे बच्चे भी आगे चल के यहाँ से लेके पैसा वहाँ पर डोनेट करवाएंगे, हम जिसको डोनेट करवा रहे हैं उसी को कुछ कारोबार का जरिया बना के दे दें। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा क्यों, मतलब ये तरीके क्यों नहीं अडॉप्ट करें ऑर्गेनाइजेशंस, क्या लगता है आपको? इसके बारे में इसका जवाब मैं देता हूँ। हाल ही में जो 2 वारम पहले, 2 वीक्स पहले रहमान सोसाइटी का राशन कैंप था, उसके अंदर एक आदमी ने रिक्वेस्ट रखी थी, उसका लिवर खराब हो चुका था, हालांकि मेहनत करना चाहता है लेकिन चल नहीं पाता, कुछ वजन नहीं उठा पाता क्योंकि उसका लिवर पूरा खराब हो चुका है। तो हमने उससे पूछा तो आगे चलकर क्या करेगा, क्या कारोबार करेगा, कब तक तो राशन लेता रहेगा। तो उसने कहा आप मेरे को कुछ मदद कर दीजिए, जैसे ठेले की गाड़ी, जो ढकलने की गाड़ी रहती ना, वो दिला दीजिए, साथ में सामान दिला दीजिए, उसके बाद मैं अपना कारोबार, अपना घर बार मैं खुद चलाऊंगा। तो हमने गए और एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी की कीमत 5000 रुपए कुछ है, जो ढकलते ना गाड़ी, मंडी बोलते हैं उसको, 5000 रुपए सेकेंड हैंड में वो खरीदे और उसको रिमॉडलिंग कराए, मतलब के टायर वायर चेंज कराए, और फलफलाली जो फ्रूट्स 4000 रुपए, और जो उसका पेंटिंग वो सब मिलाकर कुल मिलाकर 10 या 11,000 रुपए का हुआ, उसके अंदर रखे सामान, उसको बेचने के लिए भेज दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 3500 का माल दिए थे, तकरीबन उसको फायदे के साथ मिलाकर 4000 रुपए उसको आए। दूसरे दिन पूरा सामान खाली हो गया था, अनार, खरबूजा और जो ऑरेंज 3500 में हम दिलाए थे, तो 500 रुपए फायदे में रख के 4000 में बेच लिया। दूसरे दिन मौज रखा, केला रखा, फिर उसके बाद खरबूजा रखा, फिर उसके बाद तरबूज रखा, ऐसे करते आ रहे हैं। जैसे हम आके रहमान सोसाइटी में कई हद तक है ना, इसके अंदर कोई, जैसे कि मैं हूँ, मुझको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता है, जैसे कि आज का ज़माना है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, तो जहाँ तक मैं हूँ वहाँ तक मैं करता रहता था।
लेकिन कुछ कामों की वजह से मैं नहीं जा पाता तो वो खुद ही कर देते थे। उससे पहले भी वही करते हैं, आप भी वही करते हैं, जैसे कि दुकान लगा के देना। जैसे कि आपने सवाल किया था कि क्यों ना उनके पैरों पर खड़ा दें, ऐसे कई ऐसे लोगों को उनके पैरों पर हमने खड़ाए हैं। लेकिन जो बूढ़े लोग रहते हैं, बेवा औरतें रहती हैं, उनके लिए भी सिलाई मशीन हमने दी है। जो काम गवर्नमेंट करना चाहिए प्राइवेट सोसाइटीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमको कुछ अपने जाती पैसे नहीं डाल रहे हैं, हमको कुछ इसके ऊपर हमको कुछ फायदा नहीं आने वाला है, सिर्फ सवाब की नीयत से। जो लोग अवाम हमको ज़कात और सदका खैर खैरात या फिर ऐसी चैरिटी करते हैं, उनका पैसा सही जगह पर खर्च कर कर हम उनको उनके पैरों पर खड़ाने की कोशिश करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी आखिर में हमको ये बता दीजिए कि ये जो काम आप कर रहे हैं फेसबुक के व्हाट्सएप के ज़रिए, और आप जहाँ पर भी जाते हैं वीडियोस वगैरह बनाने के लिए वहाँ पर, तो आप मतलब आपका कोई मतलब क्या है आपके, मतलब किस हद तक आप काम करना चाहते हैं और करेंगे आगे चलकर? देखिए भाई, ये जो वीडियोस बनाना, ये जो एज ए रिपोर्टर के जैसा काम करना, ये मेरा शौक है। जो अंदरूनी तौर से, रूहानी तौर से मेरा शौक है। जहाँ कहीं भी इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ इंसाफ करने की कोशिश में मैं एक छोटा सा पार्ट बनकर वीडियो को कवरेज करता हूँ, चाहे लाइव देता हूँ या फिर किसी के जरिए से इंसाफ कराने की कोशिश करता हूँ। और इसके अंदर देखिए, आप शुरुआत में ये कह दिए कि क्या आपको कुछ वार्निंग्स मिले हैं, कुछ धमकियाँ मिले हैं, आपने ऐसा रोक दिया। धमकियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं मिले, क्योंकि ना ही मैं ब्लैकमेलिंग रिपोर्टिंग करता हूँ, ना ही गलत को सही बोल के दिखाता हूँ, ना ही सही को गलत बोल के दिखाता हूँ। जो हक है उसकी तहकीकात करता हूँ, उसके जड़ तक जाता हूँ, उसके बाद मैं चाहे टीवी पर हो या मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर हो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आवाम का भला हो। मेरा एम यही है कि आवाम का भला हो। गरीब आवाम जहाँ तक उनको मिलना चाहिए उनका हक, या उनको उनकी रोजी मिलना चाहिए, रोजी देने वाला अल्लाह है, हम जरिया है सिर्फ। अल्लाह हमसे जहाँ कहीं पर हमारा काम ले तो हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है शफीउल्लाह साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें जानने मिली। और नाज़रीन आपको भी बता दें कि देखिए कि कड़पा शहर में ऐसे बहुत से मसले हैं जिनको हल करना ज़रूरी है, और सिर्फ कड़पा की हद तक नहीं, लगभग हिंदुस्तान भर में ऐसे कई वाक़े हैं, मामलात हैं, लड़कियों को लेकर, लड़कों को लेकर, रोज़गार को लेकर, तालीम को लेकर। अगर गिनाते चले जाए तो बहुत लंबे हैं, हम बता नहीं सकते आपको। एक एक अगर मालदार आदमी या एक एक जो आदमी उसको हल कर सकता है, अगर एक एक आदमी अगर एक एक जिम्मेदारी लेता है तो भी वो चीज़ें जो है हल्का हल्का हल होने लगेगी। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर जाते जाते आपको बता दूं कि बेंगलुरु में एक फाउंडेशन है, कोशिश फाउंडेशन। तो उनका जो काम है यही है कि छोटे जो बच्चे, पता है आप लोगों को कि कितने लोग अपने कारोबार से फारिग होने के बाद में घर पर आराम की नींद सोना पसंद करते हैं, लेकिन कोशिश फाउंडेशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन भर काम करने के बाद में घर पे नहीं जाते, बल्कि उसी तरीके से अपने ऑफिस से निकलकर सीधा उन बस्तियों में जाते हैं जहाँ पर जैसा हमारा भेड़वाड़ा जैसा इलाका है, जहाँ पर नाली साफ करने वाले, गटर साफ करने वाले, मजदूर और कचरा उठाने वाले जैसे लोग रहते हैं। उनके बच्चों को वो जाकर एक जगह बिठाकर ब्लैक बोर्ड अपने पैसों से लगाकर वहाँ पर बच्चों को तालीम देते हैं, ABCD वगैरह सिखाते हैं, पोएम सिखाते हैं, मैथ्स सिखाते हैं। तो ऐसे जो है कोशिशें हमको भी करनी चाहिए कड़पा शहर में। और उनका एक काम होता है कि वो एक आदमी को, एक मालदार आदमी को एक बच्चे के पूरे एजुकेशन के लिए लगा देते हैं। मतलब उनका पैसा जो है महीना महीना वो स्कूल की फीस के लिए चला जाता है और वो बच्चा पूरी तालीम हासिल करके निकलता है। कड़पा शहर में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं, पीछे हैं, उनको मौका दे रहे हैं हम मिसला टीवी के जरिए। अगर आप चाहें तो किसी को एजुकेशन दे सकते हैं, या फिर आप खुद से किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं जो कारोबार करते हैं इधर उधर, उनको जो है आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि शफीउल्लाह साहब ने बताया कि आज के दौर में कारोबार जो है, तालीम जो है सिर्फ कारोबार की हद तक नहीं, आगे चल के बेस्ट जॉब्स हासिल करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अपने आप को सलीकामंद और अपने आप को एक इज्जतदार शहरी बनाने के लिए तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तालीम का ऐन मकसद ये है, ठीक है। तो लोगों के जहन में जो बात है कि तालीम, एजुकेशन के बाद में सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना ये मकसद नहीं है।
क्योंकि आप बिना गवर्नमेंट जॉब के भी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपको मुसलमान है तो अल्लाह की उस बात पर यकीन होना चाहिए, जैसे हुजूर ने बताया कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके मरते दम तक का रिस्क अल्लाह लिख देता है। जो हम कारोबार कर रहे हैं, जो हम इल्म हासिल कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं है कि हम रिस्क हासिल करें, रिस्क हमारा लिखा जा चुका है। हम सिर्फ अच्छी से अच्छी जॉब की ख्वाहिश इसलिए रखते हैं ताकि हमारे घर में AC, फ्रिज, कूलर, कार वगैरह आ सके। तो इन सब से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये सब ज़िंदगी की ज़रूरत है। असल काम यह है कि हम लोगों की मदद करते चलें, ताउन करते चलें, क्योंकि एक आदमी जब किसी की मदद करता है तो उससे सामने वाले की कुछ मदद नहीं होती, उससे उल्टा हमारी ही मदद होती है। जब तक हमारा माहौल, हमारा समाज नहीं सुधरेगा, हमें चैन नहीं मिलेगा। जो आसपास हमारी गंदगी मौजूद है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, वो गंदगी की वजह ही हम हैं। अगर हम जब तक लोगों को उस गंदगी को ना फैलाने की नसीहत ना करेंगे, तब तक वो गंदगी वहाँ पर फैलती ही रहेगी। तो इसीलिए इन सब कामों के लिए आगे बढ़िए। शफीउल्लाह शेख, अर्रहमान वेलफेयर सोसाइटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छी लगती हो, वहाँ पर से आप लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके खिदमत कीजिए और माहौल को, कड़पा शहर को, हिंदुस्तान को, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में अपना भी ताउन कीजिए। ठीक है नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा शफीउल्लाह शेख आपसे बात करके। इंशाल्लाह कड़पा में और भी लोग हैं जो ऐसे फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। उनको भी मौका देंगे हम अपने शो में, अगले एपिसोड में, अगली शख्सियत के साथ में। मैं सैयद सोहेल आपसे रुखसत लेता हूँ इस वक्त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ में और जानेंगे कुछ और अहम सवालात के जवाब। तब तक के लिए रुखसत दीजिए। खुदा हाफिज़। और मुझे भी इजाज़त